जयपुर से बड़ी खबर की बताते चले, जहां पर 13 जुलाई को बीजेपी प्रदेश कमेटी की बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी होनी है। तो 11 सीटों की हार से पार्टी कार्य समिति में ये सबक लेगी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि 13 जुलाई को बीजेपी प्रदेश कमेटी की बैठक होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होगी क्योंकि कई मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा भी की जाएगी। 11 सीटों की हार से पार्टी कार्य समिति में जो है सबक लेगी और उसमें चर्चा विमर्श किया जाएगा, क्योंकि देखिए अभी जो चुनाव के नतीजे आए लोकसभा के, उसमें 25 की 25 सीटें बीजेपी जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन जो है हार का सामना भी करना पड़ा। अब चिंतन मंथन किया जाएगा कि आखिर कहां कमी रह गई जो इस वजह से सीटें हारनी पड़ी हैं। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी होनी है। आपको बता दें कि 13 जुलाई को बीजेपी प्रदेश कमेटी की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो इसके पहले भी आप देख रहे हैं कि बीजेपी की बैठकों का दौर जारी रहा और अब ये बड़ी बैठक 13 जुलाई को बुलाई गई है। बीजेपी प्रदेश कमेटी की बड़ी बैठक है। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस को खुला चैलेंज दिया है। दरअसल आज शिक्षा मंत्री झुंझुनू के दौरे पर और इस दौरान वे बगड़ कस्बे में पहुंचे, जहां पर उन्होंने बयान दिया और नगर पालिका चेयरमैन गोविंद सिंह राठौर की अगुवाई में दिलावर का स्वागत भी किया गया। तो आपको बता दें कि इस मौके पर अपने संबोधन में मदन दिलावर ने कांग्रेस को चैलेंज किया कि यदि मां का दूध पिया है तो वे कश्मीर में फिर से 370 धारा लागू करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश का अपमान किया है और साथ ही ये भी कहा कि कश्मीर में देशवासी भारत मां के जयकारे नहीं लगा सकते हैं, अपना तिरंगा नहीं लहरा सकते थे। और आपको बता दें कि पूर्व की गहलोत सरकार की कई योजनाओं को प्रदेश सरकार ने बंद करने जा रही है या फिर बंद कर चुकी है, जिससे विपक्ष भड़क उठा, सरकार के खिलाफ हमलावर है। अब विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी करने के लिए शैडो कैबिनेट बनाने का ऐलान किया है, जिसमें हर मंत्री के महकमे के साथ सरकार की ओर से लिए जाने वाले फैसलों की विपक्ष बारीकी से पड़ताल करेगा। और इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शैडो कैबिनेट बनाने की तैयारी में जुटे हैं। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की कई योजनाओं को भजनलाल सरकार ने बंद कर दिया है, जिससे बौखलाया विपक्ष अब सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक मोर्चा खोलेगा। विपक्ष ने शैडो कैबिनेट के गठन का फैसला किया है। जल्द नए ऊर्जावान विधायकों के साथ तजुर्बे वाले विधायकों को महकमों का बंटवारा होगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार के हर फैसले पर विपक्ष की निगाह होगी और जनहित के खिलाफ सरकार कोई भी कदम उठाएगी तो उसका हर तरफ विरोध करेंगे। देखिए, हमारे शैडो कैबिनेट के अंदर हमारे जो अनुभवी विधायक हैं, पहले मंत्री भी रहे हैं, सीनियर विधायक हैं और युवा जो हमारे साथी हैं, उन सबको इनके विभागों की जिम्मेदारी देंगे ताकि उस विभाग के अंदर जनता के हित की कौन सी योजनाएं हो रही हैं और जनता के हित की कौन सी योजनाएं जिसको बंद करना चाह रहे हैं, वो सारे मुद्दे वो निकाल के लेके आएंगे और उनको विधानसभा के अंदर उठाएंगे। आखिर विपक्ष क्यों हुआ शैडो कैबिनेट बनाने पर मजबूर? विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने गहलोत सरकार की कई योजनाओं को डिब्बे में बंद कर दिया है तो कईयों पर तलवार लटका दी है। इसमें नए बनाए गए जिले, अंग्रेजी माध्यम की महात्मा गांधी स्कूलें, गहलोत राज में खोले गए कॉलेज, आवास से जुड़े पट्टों के मामले, चिरंजीवी योजना, अन्नपूर्णा किट, स्मार्टफोन योजना जैसी कई स्कीमें हैं जो सरकार को रास नहीं आई। विपक्ष सरकार बनते ही राजीव गांधी युवा मित्रों और महात्मा गांधी प्रेरकों की सेवाएं समाप्त करने के फैसले से सरकार के खिलाफ आग बबूला है। ऐसे में शैडो कैबिनेट बनाकर वो सरकार के फैसले की बारीकी से पड़ताल करना चाहता है ताकि सरकार पर दबाव रहे, पर शैडो कैबिनेट के विपक्ष के फैसले को सरकार ने बेकार की कवायद करार दिया है। शैडो कैबिनेट वो बनाएंगे जनता के हित में या व्यवधान करने, इसमें फर्क है। मात्र व्यवधान करना, विधानसभा को नहीं चलाना, अनगत बातें करना, मीडिया में सुर्खियां बढ़ना, ये अलग विषय है। और जनता के हित के लिए, जनता के विकास के लिए मुद्दों को लेकर आना अलग विषय है। अगर जनता के हित के, जनता के मुद्दे लेकर आएंगे, चाहे वो विकास से संबंधित हो और किसी संबंधित हो, उसका हम पूर्ण जो जवाब देंगे। और शैडो कैबिनेट कहने अभी बने नहीं, मुझे लगता है कि उनका आपस में भी अभी, इसलिए अगर वो चाहते हैं कि वो अपने पाप छुपाने के लिए शैडो कैबिनेट बनाए तो ये उनकी जो मंशा है वो किसी भी सूरत में पूरी नहीं होगी। हम जैसे जैसे उनके कारनामे सामने आ रहे हैं,
हम उन सबका वैसे वैसे इलाज करते जा रहे हैं। इसलिए वो लाख प्रयास कर ले, हमारे काम में उनको कहीं कोई कमी खामी नहीं मिलेगी, और उनकी जो कमी खामियां थी हम उनको हर हाल में किसी भी रूप में दुरुस्त करके बख्शने में करेंगे। बहरहाल ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट सियासत का एक सफल प्रयोग है, जो सत्ता पक्ष पर न केवल विपक्ष का अंकुश रखता है, बल्कि सरकारों की मनमर्जी को भी काफी हद तक रोक पाने में कामयाब है। देश में कई राज्यों में शैडो सरकार बनती है, पर वो सत्ता पक्ष के खिलाफ वो धारदार रुख नहीं कर पाती जो इसकी असल में दरकार है। देखना है कि विपक्ष की एक कोशिश सरकार को उसके कामकाज में पारदर्शिता लाने की दिशा में किस तरह सफल होती है, या इसका हश्र भी अब तक की शैडो कैबिनेट जैसा होता है। सूबे की सियासत में शैडो कैबिनेट का प्रयोग कोई पहली बार नहीं हो रहा है। विपक्ष सत्तारूढ़ दल को घेरने के लिए इस तरह के फैसले करता रहा है। अगर शैडो कैबिनेट जल्द अस्तित्व में आती है तो सरकार को घेरने का विपक्ष कोई मौका नहीं चूकेगा और सरकार के हर फैसले को जनता के बीच में ले जाकर सरकार विरोधी माहौल बनाने की भी कोशिश होगी। इस मुद्दे पर पक्ष और प्रतिपक्ष आने वाले दिनों में आमने सामने भी नजर आ सकते हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।